शांति का दान दिया है उसी प्रकार से देते रहे और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। दादाजी कहने वाले बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। भीख है शांति की सबर के दो घूंट पीने दो, भीख है शांति की सबर के दो घूंट पीने दो। और भैया ये जिंदगी है 4 दिन की जियो। और आपके बीच में जिकड़ी भजनों का दूसरा दौर है, दूसरा कलाकार आपके सामने आपकी सेवा में उपलब्ध हो गया है। कोशिश करूंगी आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रफुल्लित करके जाऊं, प्रसन्न करके जाऊं, गदगद करके जाऊं। 4 लाइनों में कभी बड़ी सुंदर बात लिख रहा है चाहर साहब। कैसे? कि फूस की आग और बुझे जल से, और जल माही लगे तो बुझे को कैसे, और छान गिरे धूनी ते डटे, और ये आसमान गिरे तो डटे को। तो मेरा वियोग पिया ते मिटे, और वह पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। और यार लिखी तो सब ही मिटे, पर मेरे बाबा मेरे भैया वाह विध को लेखो मिटे कहो कैसे। सजनों कभी मनुष्य को चेतावनी दे रहा है, इस काया रूपी पत्नी को बड़े सुंदर सुझाव दे रहा है कवि। और एक बार जितने भी मेरी मातृशक्ति है, मेरे भाई मेरे पिता समान बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, एक बार दोनों हाथ खड़े कर लो। जिसको भी हनुमान जी महाराज ने 2 हाथ दिए ईमानदारी से और प्यार से जयकारा बोलो हनुमान जी महाराज की। देखो कछुन ने हाथ खड़े करें और काऊ ने ना करें। बाबा ऐसे कहो करें, जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो इतनी जल्दी ऊपर। अब बाबा हंस रहे हैं तो मैं वहां ऊपर जाए कि ना कह रही हूँ, मैं तरक्की की बात कर रही हूँ। एक बार दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से जयकारा बोलो हनुमान जी महाराज की। और कभी कह रहा है साखी में चाहर साहब, आज हो और पाती ये पहुंचा दे, और जहां भरतार रे आए पातिए, अरे अयो न को
कहियो समझाए। सजनों, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई कथा बकाया नहीं जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। प्रसंग सारे वही हैं, कथाएं सारी वही हैं, लेकिन कवियों की कविताएं, गायकों की गायकी के ढंग तरीके सबके अलग अलग हुआ करते हैं। एक रोज राजा शांतनु अपने महलों में आराम कर रहे थे। आहा, आराम करते करते मन में एक विचार उत्पन्न हो गया, क्यों ना आज हमें शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। राजा शांतनु एक घने बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। जब जंगल के अंदर प्रवेश किया तो वहां जाकर एक करिश्मा देखा चाहर साहब, और कवि कह रहा है भैया, और करसोल है और श्रृंगार की अबला, और नारियन पट्टी अकेली, और रही बनी में और घूम जाके ना कोई संग सहेली। क्या है? और ये 100 रुपए का सामान आदरणीय हमारे गुरुदेव विजय सिंह मास्टर जी दे रहे हैं। एक बार चाहूंगी तालियों से सम्मान करें गुरु जी का। और कहा भैया, अरे सावन की सी धूप गजब का, क्या है? सावन की सी धूप गजब का, और रूप भूप चकराया। भैया कहा, अरे सावन की सी धूप गजब का, रूप भूप चकराया। करीना पलकी देर वो राजा अबला के ढेंगा आयो। करीना पलकी देर वो राजा अबला के ढेंगा आयो। और देखो, तुम ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हो हैं। हम ते भले हो मत बोलो, पर आपस में बोलते बतराते रहो, बढ़िया लगोगे। ये चिकड़ी का प्रसंग चल रहा है और 4 लाइनों में कवि जवाब दे रहा चाहर साहब। कैसे? क्या होते? अरे 4 दिना की खिली चांदनी, हे भैया, और 4 दिना की खिली चांदनी, चंद्र घड़ी का मेला, कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला, कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। और कहा, वादा मत विश्वास करो, हे, और वादा मत विश्वास करो, अरे बोले मीठी वाणी, दुख में साथ, दुख में साथ, दुख में साथ वही देगो जाकी हो आखिर में। 51 रुपए मेरे बड़े भैया कल्याण ठाकुर जी दे रहे हैं हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया। और कहा कैसे? अरे बदल गया जमाना भैया, याद चाहर साहब, बदल गया जमाना
जाए, माँ के जाए, माँ के जाए, भाइयों में प्यार ना रहा है। अरे प्यार ना रहा रे भैया, प्यार ना रहा, माँ के जाए, भाइयों में प्यार ना रहा। और माँ के जाए, भैयाओं में प्यार ना रहा। एक दो श्रोता बंधु, आज जब राजा शांतनु ने उस बियाबान जंगल में एक स्त्री को घूमते हुए देखा है, जवाब दिया कि 4 कदम आगे को बढ़ के, 4 कदम आगे को बढ़ के वो राजा बोलियो बानी है, या तो तू कोई देव अप्सरा या कोई राजा की रानी है। कौन कहां से आई है, कौन कहां से आई है, मैं खुल के पूछूं तो दे और मतभेद छुपाइयो। आज राजा शांतनु ने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा है और चौक में दबा जवाब दे रही है। चाहर साहब भैया कैसे? क्या मैं तो खुद किस्मत की और हेती रे। गंगा ने कहा, सुनिए महाराज, मैं तो खुद किस्मत की और हेती रे, और देवन की लगूं मैं तो बेटी रे। और कहा, अंबर ते, अंबर ते गिरी अकेली रे। याद है, अंबर ते गिरी अकेली रे, धरती माने में तो झेली रे। और सुनिए, ये चिकड़ी का चौक चल रहा है और मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे यहाँ पर। तर्ज बड़ी प्यारी है, तर्ज क्या कह रही है चाचा साहब? और ये 51 रुपये का सम्मान आदरणीय हमारे दादाजी हवलदार जी दे रहे हैं। हमारे दादा आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया। कहा, तकदीर बनाने वाले ने, याद है भैया, तकदीर, ये 100 रुपये का सम्मान आदरणीय चाचा जी गुप्तदान दे रहे हैं भैया, आशीर्वाद की कामना करेंगे। तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। अब तुम यूं सोच रहे हो कि यू लाली पैसा मांगा तो सब मैं पैसा नहीं मांगूंगी, तुम कल तक बिल्कुल मत दियो हैं। कहा, तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। और हाथों की लकीरों में लिख दी है मौत से बुरी जुदाई है। और ये 51 रुपये का सम्मान मेरे भैया की तरफ से मिल रहा है, आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा, धर्मवीर भैया, तुम बजाते रहो, मैं उभाइया कर रहा हूं। देखो केऊ लाली आई है, तुम
तक कन्यादान से कर दो लालीन को हैं क्या तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है और हाथों की लकीरों में लिख दी हाथों की लकीरों में लिख दी है मौत से बुरी जुदा सजनों आज जब गंगा ने अपना परिचय दिया महाराज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है वैसे मुझे देवों की बेटी कहते हैं मेरा नाम गंगा है जब राजा शांतनु ने इतनी बात को सुना तो राजा शांतनु ने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि राजी हो तो सुनने वाला राजी हो तो और सुनने वाला तू मोसंग ब्याह रचा लियो और छत्री को धर्म नार की रक्षा बेशक मोए अजमा लियो इच्छा हो तो चलो नगर को और ये 1100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी वकील साहब दे रहे हैं साहब एक बार जोरदार ताली से सम्मान कर दो नहीं कलाकार बोलने नहीं देंगे के डागरन की छोरी डागरन में गा रही है 10 रुपया दे तो नहीं रहे हो कोई हैं कि इच्छा हो तो चलो नगर को इच्छा हो तो चलो नगर को अब कैसी आनाकानी और भैया महलन की बना दूं आहा जब इस बात को रानी गंगा ने सुना कहने लगी महाराज मैं आपसे विवाह कर लूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं अगर आप इनको मंजूर कर लेते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी और ये 100 रुपए का सम्मान नाहर सिंह सरपंच साहब दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करेंगे आज गंगा ने कहा महाराज सुनिए और कह रही अबला और सुन ले जब तो संग प्यार रचाऊंगी और जो बेटा और जो बेटा मेरे पैदा होए वह गंगा बीच बहाऊंगी भारो है
एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। और अरे एक धागा गुदड़ी में लगता क्या बेचार और एक धागा गुदड़ी में लगता और एक पतंग की डोरी और एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की मोरी। बाबा तुम्हारी समझ में कछुआरो ना यारो ने खूब जोड़ते आरो लाली हैं। अरे अरे एक पत्थर शिव जी बन पूजता भैया और एक पत्थर शिव जी बन पूजता एक पे छुरा पहनारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे। ढोला और सुना आइए समय मेरा समापन की ओर है। चाय का पान करते रहे और माता बहनाओं से भी निवेदन है थोड़ी बहुत देर की बात है बैठी रहे। आइए गाना सुनिए। पहले गाने की तर्ज से रूबरू करा दूं आपके लिए। तर्ज क्या कह रही है चार साल सागर से भी याद है भैया सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया जरूर दे देना भैया। है सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने और है जीवन भर संग रहने का इजहार किया था मैंने। और बाबा अरे सारे बंधन तोड़ के आजा हो सारे बंधन तोड़ के आजा तुझे प्रेमो नगर ले जाऊंगी रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगी फिर भी याद है। ये बम्बई वाले कह रहे हैं और गीत सुनिए गीत क्या कह रहा है। पहले एक प्रचलन था भैया कि बेटा है तो आने दो और बेटी है तो जाने दो। लेकिन ये मेरा दावा और वादा भी है जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर घर नहीं होता। और कहा भैया हाय बेटी बिना घर है आंगन सोना। और ये 100 रुपए का सम्मान हमारी बहन की तरफ से मिल रहा है। 51 रुपए हमारी
हमारी छोटी बहन की तरफ से बार बार सुना बेटी एक चमकता मोती है अरे बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनों की ज्योति है। जिसने अपने शरीर का बलिदान इस भारत माता के लिए किया। अगर आप मुझे पहले ये बता दें उस बेटी का नाम क्या था तो मैं ये समझ लूंगी आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। चाहर साहब और देश की खातिर भैया हो देश की खातिर होती कुर्बानी उसकी अमिट निशानी है। और अरे लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली। कौन थी वो? झांसी वाली रानी। लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी थी। और दूसरी बात सुने, एक बेटी ऐसी हुई जिसका नाम सांडली था। सांडली अपने पति को कांधों पर बिठाकर दादाजी एक यात्रा कराने के लिए ले जाया करती थी। एक दिन एक रोज एक ऋषि महाराज एक त्रिशूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। सांडली का पैर गलती से त्रिशूल में लग गया। ऋषि महाराज की समाधि भंग हो गई। सांडली को श्राप दे दिया, सांडली जिस पति के प्रेम में तू इतनी पागल है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, कल सुबह का सूरज तेरा पति देखेगा नहीं। उस बेटी ने कह दिया महाराज अगर मेरे पति व्रत धर्म में सच्चाई होगी तो मैं सूर्य देवता को निकलने नहीं दूंगी। उस बेटी ने उस प्रण को पूरा कर दिया चाहर साहब। और हुआ क्या भैया? क्या? और एक बेटी थी, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना टिकने दिया और अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को उगने दिया। और गीत की अंतिम लाइन सुने, मेरे ठाकुर जी महाराज जिनके अनेकों रूप अनेकों नाम और अनेकों भक्त भाई और भांति भांति प्रकार के भक्त भाई, और सबसे अनोखी भक्त थी दादा मीरा। और मीरा भक्त कैसी थी चाहर साहब? कहा और किया प्यार वो किया प्यार वो सच्चा शाम से चमकी बन के हीरा है। और श्याम रंगों में भाई दीवानी कहते उसको मीरा है। और मुकेश देश
सजोती है और बेटा तो है और ये जिगर का टुकड़ा और बेटा